हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले हम HPSSC क्लर्क का जो पेपर हुआ है पोस्ट कोड 887, इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम इससे पहले 92 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, 92 तक। अब आप पूरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। 93 जो क्वेश्चन है वो है यूकिनिक्स अक्कर व्हेन द सन इज वर्टिकल एबव। विषुव होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है। तो दोस्तों, विषुव जब होता है जब जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के ऊपर। अगला प्रश्न है यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स। यूएसए को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो दोस्तों, यूएसए को 7 टाइम जोन में बांटा गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 7 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके जो नज़दीक है वो हम 8 को टिक कर देते हैं। वैसे 7 टाइम जोन में यूएसए को बांटा गया है। अगला प्रश्न है प्राइम मेडिरियन इज आल्सो कॉल्ड। प्रमुख याम्योत्तर को यह भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो प्राइम मेडिरियन है उसको ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है जो प्राइम मेरिडियन होती है उसको। अगला प्रश्न है रोरिंग फोर्टीज आर। रोरिंग फोर्टीज आर, तो आपको बताना है दोस्तों जो रोरिंग फोर्टीज हैं तूफानी चालीसा क्या है। दोस्तों, तूफानी चालीसा जो है वही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उत्तर पश्चिमी प्रति व्यापारिक हवाएं हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, स्टडी नॉर्थ वेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन सॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अगला प्रश्न है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ओजोन परत हमें बचाती है। तो दोस्तों, जो ओजोन परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी विकिरणें। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ एल्बिडो इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट। वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा होती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में एल्बिडो की जो मात्रा है वो 42% है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच क्लाउड इज नोन एज हाई क्लाउड। किस मेघ को उच्च मेघ जाना जाता है। तो दोस्तों, जो पक्षाव मेघ हैं, सीरस क्लाउड हैं, उन्हें उच्च मेघ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह है यानी कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है सतह पर वो है एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है बीच इज ओशियन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न था ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है द कोल्ड लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 मंथ्स विंटर टू। ठंडी जो लेब्राडोर धारा है वो 9 महीने का शीतकाल लाती है। तो दोस्तों, ये जो लेब्राडोर धारा है ये है पूर्वी कनाडा के पूर्वी तट और ग्रीनलैंड से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कनाडा। अगला जो प्रश्न है द हॉट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जनरली फाउंड नियर द। दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं इसके पास। तो दोस्तों, जो दुनिया के गर्म मरुस्थल है वो ज़्यादातर हॉर्स लैटिट्यूड के पास पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, हॉर्स लैटिट्यूड। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ। तो दोस्तों, लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच कंट्री लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कौन सा देश पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, जो ब्राज़ील देश है वो पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है वो 90% दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और बाकी जो कंट्री दी हुई हैं दोस्तों ये है जायरे वगैरह, ये है अफ्रीका की हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार इज़ ए न्यू नेम ऑफ। म्यांमार किसका नया नाम है। तो दोस्तों, म्यांमार जो है वो बर्मा का नया नाम है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बर्मा। और दोस्तों, जो कंबोडिया है इसका जो पुराना नाम था वो था कंपूचिया। अगला प्रश्न है विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्चिपेलागो ऑन द ग्लोब। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो है इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, पंजाब इसका जो नाम ही स्पष्ट करता है, पंजाब यानी कि 5 नदियों का समूह। अगला जो प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन विच सिटी। दैनिक तापमान प्रास किस शहर का सबसे अधिक है। तो दोस्तों, दैनिक तापमान प्रास जो है वह नई दिल्ली का सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों लद्दाख, J&K और चंडीगढ़ ये जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन गोवा जो है वो एक राज्य है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी में बड़ा पूछा है और यहाँ पर लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लॉन्गेस्ट जो बांध है यानी कि लंबा जो है दोस्तों वो हीराकुंड बांध है और बड़ा जो है वो भाखड़ा नग्गल बांध है, तो इसका जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हो जाएगा सही हीराकुंड डैम। अगला जो प्रश्न है यूरेनियम माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों यूरेनियम की जो खानें हैं वो भारत में जादूगोड़ा में स्थित हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है और दोस्तों जो खेतड़ी है यहाँ तांबा पाया जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज एट। भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बना था। तो दोस्तों भारत में पहला जो परमाणु विद्युत संयंत्र बना था वो बना था तारापुर महाराष्ट्र में, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों इनमें से जो मुंबई का बंदरगाह है, बॉम्बे बंदरगाह, वो एक नेचुरल हार्बर है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में स्थित है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो चितरंजन में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल यानी कि आसनसोल में स्थित है ये है चितरंजन, भारत की सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री। अगला प्रश्न है आगे ये जो है ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नॉन एज। पूरक वस्तुओं की मांग जानी जाती है। तो दोस्तों पूरक वस्तुओं की जो मांग है वो संयुक्त मांग यानी कि ज्वाइंट डिमांड के नाम से भी जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ज्वाइंट डिमांड। अगला प्रश्न है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है, तो वो है दोस्तों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगला प्रश्न है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू नॉन एज। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है। दोस्तों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है यानी कि SBI, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी जो स्थापना थी वो 1921 को हुई थी और दोस्तों 1955 के बाद यह SBI यानी कि स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा था। अगला जो प्रश्न है CRR स्टैंड्स फॉर। CRR का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों CRR का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशो, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशो। ये है बैंक की एक कार्यपद्धति है, मतलब कुछ जो बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि आपको इतना पैसा अपने पास रिजर्व रखना होगा। अगला जो प्रश्न है टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ। कर प्रणाली है। दोस्तों जो टैक्सेशन है वो एक फिजिकल पॉलिसी है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। टैक्सेशन जो है एक टूल है फिजिकल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉन बाय विच नेम इन इंडिया। दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भारत में FDI के नाम से जाना जाता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है, जिसके जो फादर कहे जाते हैं वो है वर्गीज क्यूरिन। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। तो दोस्तों जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल इन्फॉर्मेशन, साइज ऑफ मार्केट, इन सभी पे डिपेंड करती है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ए पूंजी बाजार का नियंत्रक है। तो दोस्तों पूंजी बाजार का जो नियंत्रक है वो है सेबी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है और इसकी जो स्थापना थी 1988 में हुई थी और इसका जो बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1992 में हुआ है, यानी कि जो सभी जो कैपिटल मार्केट वगैरह हैं उसके जो नियंत्रक बना दिया गया था वो 1992 में बनाया गया था। और दोस्तों जो IRDA जो है यह जो इंश्योरेंस से संबंधित है, इंश्योरेंस का नियामक है भारत में। अगला जो प्रश्न है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज। विश्व बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरस। तो दोस्तों जो प्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन्स जो हैं वो वायरस में हमेशा पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड, क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। तो इसका तो आंसर ही क्वेश्चन में छिपा हुआ है, एग्रोनॉमी कहा जाता है स्टडी ऑफ फील्ड्स को। अगला जो प्रश्न है क्रॉप को एग्रोनॉमी कहा जाता है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप को। अगला प्रश्न है फ्रूट्स ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। तो दोस्तों किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों मूंगफली, आपको पता ही है मूंगफली का जो फल है वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीच इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का एक संकेतक है। तो दोस्तों लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का एक संकेतक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। लाइकेन जो है वो एक इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। अगला प्रश्न है द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज। तो कपास के उत्पादन के लिए जो काली मृदा है, ब्लैक सॉइल है, वो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो मृदा है दोस्तों ये महाराष्ट्र गुजरात राज्य में पाई जाती है। विच इज एन अवाइटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से क्या एक पर्यावरण का अजैव घटक है। दोस्तों जो गुरुत्व है यानी कि जो ग्रेविटी है वह पर्यावरण का एक अजैव घटक है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा प्रथम बार दिया था, तो दोस्तों ये दी थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डार्विन। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो है वो एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में जानकारी देती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर। अगला प्रश्न है विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाइल इज सेक्रेटेड वाई, पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों जो पित्तरस है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यकृत। और दोस्तों वो जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है सेविंग मिरर है। तो दोस्तों जो सेविंग मिरर है वो एक अवतल दर्पण है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर कार्य करता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है जो ऑप्टिकल फाइबर है। अगला प्रश्न है राइज ऑफ ऑयल इन ए विक इज ड्यू टू, बाती में तेल का चढ़ना किसके कारण होता है। दोस्तों ये होता है कैपिलरी रिएक्शन यानी कि जो केशिकत्व के कारण होता है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तेल के पृष्ठ तनाव के कारण यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ऑयल के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, कोयले से उत्पन्न रासायनिक जो व्यावसायिक ऊर्जा है वो कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है थर्मल एनर्जी, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। अगला प्रश्न है मैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ फॉलोइंग, विद्युत चुम्बकों इनमें से बनाया जाता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसको सॉफ्ट आयरन के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। दोस्तों एल्यूमिनियम तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न है लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों चूने का जो पानी है वो हवा के संपर्क में आता है और दूधिया हो जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के होने के कारण, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम है। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है वो है बेकिंग सोडा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो हीटर वगैरह के जो तार होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला जो प्रश्न है विच इज नेचुरल पॉलीमर, इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है। तो दोस्तों इनमें से स्टार्च जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न है स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो कॉल्ड, एक स्पेलिंग चेकर को यह भी कहते हैं। दोस्तों जो स्पेलिंग चेकर है उसको
इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न है, पर इसका डी भी हो सकता है, आप कंफर्म करके देख लेना। अगला जो प्रश्न है, इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड। वर्ड प्रोसेसिंग में दो अक्षरों के मध्य स्थान को सही करने की क्षमता को कर्निंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कर्निंग। अगला प्रश्न है, इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो उसको दोस्तों क्रॉपिंग कहा जाता है, अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने, यानी कि जो फोटो में आप करते हैं क्रॉपिंग। बहुत इजी प्रश्न था ये। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। दोस्तों जो टेक्स्ट स्टाइलिंग है वो फीचर है, टेक्स्ट स्टाइलिंग जो है वो फीचर है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। तो ये फीचर है दोस्तों वर्ड आर्ट का। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वर्ड आर्ट। अगला जो प्रश्न है, ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड। दोस्तों इसको जो कहा जाता है वो सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगर लिटिल बिलो लिखा हो तो सबस्क्रिप्ट, और जो अगर लिटिल एबव लिखा हो तो सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों वर्ड मार्क के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और चित्र यानी कि इमेज दोनों को प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। एक आयताकार पेज को देखने और छापने की दिशा को ओरिएंटेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न है, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम। तो दोस्तों हम जो थिकनेस है लाइन की वो लाइन विड्थ के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन MS वर्ड। तो दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू में हेडर और फुटर विजिबल होते हैं, इनकी दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच प्लेस इन HP इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। तो दोस्तों धर्मशाला को लिटिल लहासा या तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP बाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे PC राणा। इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और NC मेहता जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, द आर्टिफिशियल लेक ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों सबसे बड़ी आप प्राकृतिक झील जो है वो है गोविंद सागर बिलासपुर जिले में। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। तो ये हैं किन्नौर जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों टेम्पोला जो पर्वतीय दर्रा है ये लाहौल स्पीति जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों गौरी देवी का जो टिब्बा है ये है चंबा जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच रिवर ऑफ HP इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भादल एंड तंतगिरी स्ट्रीम्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भादल और तंतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनती है। तो दोस्तों रावी नदी भादल और तंतगिरी नालों के मिलने से बनती है। अगला प्रश्न है, रॉक साल्ट इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ HP। तो दोस्तों रॉक साल्ट जो है वो गुम्मा और दरंग दोनों जगह पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। मंडी में है ये खाने, गुम्मा और दरंग जो है नमकी खदाने। अगला प्रश्न है, कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों कहलूर जो डोमिनियन है वो 900 ईस्वी में फाउंड किया गया था बीरचंद के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कहलूर जो है ये बिलासपुर का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वाज एट। महलोग राजसत्ता की राजधानी स्थित थी। तो दोस्तों महलोग राजसत्ता की जो राजधानी थी वो कोट घारसी थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओल्ड नेम ऑफ भरमौर बास। भरमौर का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था ब्रह्मपुर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गिरग्राम जो था ये बैजनाथ का और धमेरी नूरपुर का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है वो चंबा जिले में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड ए मॉस्क्यू इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा किले के अंदर जो मस्जिद थी दोस्तों वो जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों बसपा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कार्यकारी एजेंसी है दोस्तों वो है GSW। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पेपर है वही सॉल्व हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।